दिस इज़ आंचल। आज हम करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आज हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। अब सेल साइकिल जो है वो आपकी टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि आपका जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो एक्यूरेटली हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जेनेटिक मटेरियल का। अब फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि रेगुलेशन ज़रूरी क्यों है। अब ज़रूरी इसलिए है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें कि जो भी एरर्स हो रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन में या जब भी सेग्रीगेशन हो रही है डीएनए की तो वो उसमें कोई भी एरर्स जो हैं प्रेजेंट ना हो। अब हर एक जो सेल जो है वो इंश्योर करेगा कि यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वो उसमें प्रॉपर कंडीशंस जो हैं वो मेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। प्रॉपर कंडीशंस अगर वहाँ पे हो रही हैं तभी वो सेल जो है वो डिवाइड करे, फर्दर प्रिवेंट करेगा कि कोई भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है वो ना हो ताकि फर्दर वो कैंसर में ग्रोथ ना हो जाए उसकी। अब कोऑर्डिनेशन दिखाए कि सेल ग्रोथ बढ़िया हो, डीएनए की रेप्लिकेशन ठीक हो और डिवीजन जो है सेल की वो भी प्रॉपरली हो। अलाउ करता है सेल को कि वो फर्दर रिस्पॉन्ड करे इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्नल्स के लिए कि जैसे हमारे सेल को ग्रोथ की अगर ज़रूरत है तो उसमें इंटरनल सिग्नल्स आ रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, या कोई एक्सटर्नल सिग्नल आ रहा है तो कैसे काम करना चाहिए। तो हमारा जो सेल है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करे हर एक सिग्नल के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मेजर रेगुलेटरी कंपोनेंट्स। तो इनमें आपके कंपोनेंट्स आएंगे साइक्लिन, सीडीके, सीकेआईज, यूबिकिटिन, प्रोटोसोम सिस्टम, चेक पॉइंट्स। अब साइक्लिन्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो साइक्लिन्स का जो लेवल होता है वो राइज करेगा और फॉल करेगा पीरियोडिकली जैसे जैसे हमारी सेल साइकिल जो है वो आगे फेजेस में ग्रो करती है, चलती है। तो वहाँ पे हमने देखा कि किसी फेज़ में आपका लेवल जो है वो राइज करेगा, किसी फेज़ में वो कम होगा, किसी फेज़ में क्या है आपका कोई और साइक्लिन का लेवल जो है वो बढ़ेगा, किसी आपके प्रोसेस में कोई और लेवल बढ़ेगा। तो वैसे वैसे हमारे जो साइक्लिन्स हैं उनका लेवल जो है वो राइज करेगा और फॉल करेगा। सीडीकेस की अगर बात करें तो सीडीकेस जो हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं हमारे साइक्लिन्स के थ्रू और ड्राइव करते हैं फर्दर सेल साइकिल को आगे बढ़ने के लिए। सीकेआईज जो हैं वो इनहिबिट करते हैं आपकी सीडीके की एक्टिविटी को जब भी ज़रूरत होती है। चेक पॉइंट्स जो हैं वो मॉनिटर करते हैं कि फर्दर प्रोग्रेस और एक्यूरेसी जो है वो हो रही है हर एक स्टेप में कि नहीं हो रही है। यूबिकिटिन प्रोटियोसोम सिस्टम में यूपीएस में हम देखेंगे कि यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है आपकी साइक्लिन्स की और अदर प्रोटीन्स की जो कि फर्दर सेल साइकिल को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका चेक पॉइंट्स, जो कि क्या है आपके कंट्रोल पॉइंट्स। तो कंट्रोल पॉइंट्स में हम देखेंगे कि ये मॉनिटर करेंगे कि सेल साइकिल जो है उसने आगे बढ़ना है या किसी टाइम पे रुकना है, हॉल्ट करना है अगर कुछ भी गलत हुआ तो। चेक पॉइंट में आप देखेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट आपका G1 चेक पॉइंट कब होगा, जब एंड ऑफ दी G1 फेज में होगा। ये चेक करता है कि सेल का साइज, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, डीएनए डैमेज ठीक है कि नहीं है। की रेगुलेटर्स होंगे आपके P53 रेटिनोब्लास्टोमा। ATM ATR का आपका एक प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है डीएनए के डैमेज को आगे क्या करेगा, देखेगा, चेक करेगा और प्रोसेस करेगा कि इसको कैसे ठीक करना है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है आपका एस चेक पॉइंट। ये कब होता है, ये आपका एस फेज के ड्यूरिंग होगा। ये चेक करता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन ठीक से हो रही है, कंप्लीट हो रही है या फिर कहीं पे कुछ डैमेज तो नहीं है। की रेगुलेटर्स आएंगे आपके ATR और CHK1। G2 चेक पॉइंट आपका एंड ऑफ द G2 फेज में होगा। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, कोई डैमेज तो नहीं है। यहाँ पे आपके जो की रेगुलेटर्स हैं वो है आपका ATM ATR, CHK1 एंड CHK2। नेक्स्ट चेक पॉइंट है आपका M चेक पॉइंट, जिसको हम स्पिंडल चेक पॉइंट भी कहते हैं। ये आपके मेटाफेज टू एनाफेज जब ट्रांजिशन हो रही है उसमें आता है आपका। ये चेक करता है कि सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रॉपरली अटैच्ड हुए हैं स्पिंडल से कि नहीं हुए हैं। की रेगुलेटर्स आएंगे आपके MAD मैड और बब प्रोटीन्स।
इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। फोर्थ पॉइंट है आपका रेगुलेशन बाय साइक्लिन्स एंड सीडीकेस। अब ये जो साइक्लिन्स हैं इनका जो लेवल है वो ऑसिलेट करता रहता है ड्यूरिंग द सेल साइकिल। साइक्लिन्स जो है वो बाइंड करेंगे आपके सीडीकेस के साथ, तो वो फर्दर उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जब एक्टिव साइक्लिन और सीडीके का कम्प्लेक्स जो है वो फॉस्फोराइलेट होगा तो वो टारगेट करेगा कुछ ऐसे प्रोटीन्स को जो कि सेल साइकिल को फर्दर क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड लेके जाएंगे। यूबिक्यूटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन जो होगी ऑफ साइक्लिन्स की वो इनएक्टिवेट करती है फर्दर सीडीकेस को और अलाउ करती है ट्रांजिशन टू नेक्स्ट फेज, कि जैसे ही इनकी डिग्रेडेशन होगी कुछ एक पर्टिकुलर साइक्लिन्स की, तो वैसे ही हमारा नेक्स्ट फेज में दूसरे जो आपके साइक्लिन्स हैं वो काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, रोल ऑफ सीडीके इनहिबिटर्स, सीकेआईज। तो यहाँ पे आपके सीकेआईज जो हैं वो बाइंड करेंगे टू और इनहिबिट करेंगे आपके सीडीके साइक्लिन कम्प्लेक्सेस को। कहने का मतलब कि आपके सीकेआईज जो हैं वो बाइंड करेंगे सीडीके साइक्लिन कम्प्लेक्स को और इनहिबिट करेंगे उनको। अब इनमें फैमिलीज आएंगी आपकी इंक 4 फैमिली जो कि इनहिबिट करेगा सीडीके 4/6 को, और एग्जाम्पल है आपका P16 इंक 4A। नेक्स्ट आपकी फैमिली है किप और सिप फैमिली जो कि इनहिबिट करेंगे वेरियस सीडीकेस को। एग्जाम्पल आएगा आपका P21 सिप1 और P27 किप1। ये इंड्यूस करते हैं डीएनए डैमेज को, स्ट्रेस लेके आते हैं, लैक ऑफ माइटोजेंस को लेके आएंगे, और ताकि आपकी जो सेल साइकिल है वो क्या हो, अरेस्ट हो जाए। इनहिबिशन का डायग्राम देखेंगे कि एक्टिव आपका साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्स है, इनहिबिशन हो रहा है आपका सीकेआई से, तो यहाँ पे इनएक्टिव कम्प्लेक्स बन गया क्योंकि यहाँ पे आपके साथ आज जुड़ क्या गया, आपकी इनहिबिटर्स जो हैं वो आके आपके एक्टिव कम्प्लेक्स के साथ जुड़ गए। अब साथ में ही आप देखेंगे कि साइक्लिन सीडीके की रेगुलेशन में आपका डायग्राम देखेंगे कि लो साइक्लिन का लेवल हुआ तो साइक्लिन और सीडीके जो इनएक्टिव था वो आके जुड़ा, तो साइक्लिन सीडीके का कम्प्लेक्स आपका एक्टिव फॉर्म में बन गया। फिर फॉस्फोराइलेशन हुई फर्दर टारगेटेड प्रोटीन्स की और प्रोग्रेशन हो गया नेक्स्ट फेज में। और अगर हमने डिग्रेडेशन करनी है यूपीएस से, प्रोटेसोमल मीडिएटेड डिग्रेडेशन करनी है, तो उसको भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी डिग्रेडेशन हो गई है आपके साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्स की, जिसकी वजह से फर्दर क्या हो गया, लो लेवल हो गया साइक्लिन्स का। सेम वैसी ही साइकिल जो है ये चलती रहेगी कि हर एक फेज में जिस भी आपके साइक्लिन की जरूरत पड़ेगी तो उसमें पीछे वाले साइक्लिन को क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा, और दूसरा वाला जो साइक्लिन है वो आके फर्दर जुड़ेगा नए सीडीके के साथ और वहां पे उनका काम जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिग्नल्स जो कि रेगुलेट करते हैं फर्दर सेल साइकिल को। तो पॉजिटिव सिग्नल्स में क्या होगा, आपकी प्रमोशन होगी सेल साइकिल की। इसमें ग्रोथ फैक्टर आएगा आपका EGF और PDGF। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि EGF और PDGF क्या होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, एडुकेट सेल साइज होना चाहिए। नेगेटिव सिग्नल्स में हम देखेंगे जो कि इनहिबिट करेगा क्या, सेल साइकिल को आपकी। यहाँ पे डीएनए डैमेज हो सकता है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाएगा कि कोई सेल जो है वो आपके कॉन्टैक्ट में आएगा ही नहीं। जब वहां पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाता है तो वो फर्दर क्या करता रहता है, सेल जो है वो डिवाइड होता रहता है और फर्दर कैंसर में प्रोग्रेस होता रहता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस और हाइपोक्सिया कंडीशंस आ जाएंगी, एंटी ग्रोथ फैक्टर्स आ जाएंगे, TGF बीटा। अब आउटकम क्या निकलता है कि अगर सारी ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो आपका सेल साइकिल जो है वो प्रोसीड करेगा। अगर सेल साइकिल में कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल हैं तो आपका सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट करेगा और क्या होगा, एक पर्टिकुलर चेक पॉइंट पे अरेस्ट हो जाएगा। और अगर नहीं तो एपोप्टोसिस होगी। एपोप्टोसिस कहने का मतलब है कि सेल जो है वो फर्दर अपने आप को खत्म कर लेगा। अब की पॉइंट में देखें तो सेल साइकिल जो है वो रेगुलेट होती है मल्टीपल लेवल्स पे बाय साइक्लिन, सीडीकेज, चेक पॉइंट, सीकेआईज, और डिग्रेडेशन होती रहती है ताकि इंश्योर करें कि एक्यूरेसी कंडीशंस हों
और फर्दर जो हमारा सेल है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाए। ये सारा जो टॉपिक है आपका रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एवरीवन।